वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी और टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी या कॉन्स्टिट्यूएंट। ये टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आपको इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन दोनों पूछ सकता है। पहले की वीडियो में, लास्ट की वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंस करा दिया था, आप उसमें से देख लीजिएगा। और मेरे ख्याल से टूल्स तो पूछता ही है। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी 8 मार्क्स का बनता है, तो इसमें 5 टूल्स रहते हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। मैंने आपको बताया था कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट के कर्जे, गवर्नमेंट की इनकम, ये सब पॉलिसी बताती है गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी। ठीक है, ये आती है। उसके बाद अब इसकी लिमिटेशन क्या है, क्या क्या ये ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो पहली बात तो कि इसमें एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट। पहली बात, हम लोग पॉलिसी जब लेके आते हैं गवर्नमेंट के कितने एक्सपेंडिचर होंगे, तो इस तरीके से नहीं देखा जाता कि वो डेवलपमेंट में हेल्प करे। समहाउ दैट पॉलिसी इज सराउंडेड थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के ही सैलरीज और ये सब में रहता है। पॉजिटिव एनवायरमेंट नहीं दिखता फॉर डेवलपमेंट में ये पॉलिसी। तो फर्स्ट आप ये लिख सकते हैं लिमिटेशन। फिर उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर टैक्सेशन पॉलिसी नहीं रहती है कि कितना किससे टैक्स लेना है, कितना देना है। तो टैक्सेशन पॉलिसी इसमें डिफाइंड नहीं रहती, जिसके कारण गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है वो अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो पाते हैं। फिर आता है नॉन मॉनिटरी। ये देखो, ये मॉनिटरी एरियाज को ही वर्क करती है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। बहुत सारे ऐसे सोशल से रिलेटेड या बाकी नॉन मॉनिटरी एरिया भी तो है, उनको कौन डेवलपमेंट करेगा। इसीलिए ये नॉन मॉनिटरी एरिया पे फोकस नहीं करती, तो ये एक इसका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा आता है ये ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता कि कितना एक्चुअल में गवर्नमेंट खर्चा कर रही है या फ्रॉम विच सोर्सेज गवर्नमेंट इज अर्निंग। तो एक्चुअल या स्टैटिस्टिकल डेटा इज एब्सेंट इन फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, लैक ऑफ ट्रू स्टैटिस्टिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। टैक्स इवेशन, अब गवर्नमेंट तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इतनी टैक्स आ रही है, बहुत सारे ऐसे जो टैक्स इवेट भी तो करते हैं पर्सन, जिसके कारण गवर्नमेंट की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिख पाती है। तो समहाउ ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर आता है नो प्रॉपर प्रिकॉशंस ऑफ टेकन। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिया जाता है, सही तरीके से कहाँ पे गवर्नमेंट खर्चे करेगी ये तरीके से देखा नहीं जाता। तो नो प्रॉपर प्रिकॉशंस आर टेकन फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम आप 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे अगर आपको इसमें साथ इंपॉर्टेंस भी दिया होगा और मीनिंग इतना डिजायरेबल। इसमें आप 1-2 लाइन अपनी ऐड कर लीजिएगा, ये मैंने पॉइंट दिया है। 1-2 लाइन आप ऐड करके अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, मीनिंग तो आपको पता चल गई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कि भाई फिस्कल पॉलिसी हमको पता है गवर्नमेंट के खर्चे ये सब बनती है, लेकिन उसके अंदर भी तो बहुत सारी चीजें रहती है। वो क्या क्या फोकस करता है, क्या क्या मिला के वो फिस्कल पॉलिसी बनती है। तो उसके टूल्स क्या क्या है? 5 टूल्स हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू पॉलिसी, पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी और डेफिसिट फाइनेंसिंग। पर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में ये देखते हैं कि कितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, किस जगह पे कर रही है, जिसके कारण प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी इन इनकम बढ़े और स्टेबिलिटी इन मार्केट है, सप्लाई और डिमांड में। तो पब्लिक का एक्सपेंडिचर हमें गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना है वो भी ये देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर है तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, फिर रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई। इसके साथ साथ इट विल कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, क्योंकि वो खर्चा अगर गवर्नमेंट ज्यादा करेगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा चले जाएगा। तो ये एक फिस्कल पॉलिसी है जो कि एक्सपेंडिचर पॉलिसी देखती है। फिर पब्लिक रेवेन्यू पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट की कहाँ सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फ्रॉम व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम विच द गवर्नमेंट अर्न। तो ये पॉलिसी डिटरमाइन करती है, वेरियस सोर्सेस फाइंड आउट करती है कि कहाँ से गवर्नमेंट अर्न कर रही है और कहाँ कौन कौन से एरिया है जहां से वो अर्न कर सकती है। तो ये पॉलिसी उसके लिए होती है। तो पहला हमने देखा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के, फिर गवर्नमेंट के रेवेन्यू, फिर पब्लिक डेब्ट पॉलिसी। अब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है, तो उसको गवर्नमेंट भी तो डेब्ट में कर्जे में जा सकती है, उनको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें 2 दिए रहते हैं, या तो गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट करेगी, ठीक है, न्यू करेंसी इशू करेगी, या तो फिर इनवाइट करेगी पब्लिक शेयर्स या पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक को इनवाइट करेगी, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो या तो वो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेगी, इनवाइट करेगी, या न्यू करेंसी इशू करेगी। इस तरीके से वो अपने डेफिसिट डेब्ट यानी कि कर्जे को फाइनेंस करती है। तो ये पॉलिसी आती है। उसके बाद बजटरी पॉलिसी भी आती है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। बजटरी पॉलिसी में ये दिखा रहता है कि कैसे गवर्नमेंट अपना बजट फ्रेम करे, कितना अच्छा उसका बजट में क्या क्या ऐड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी मनी और अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ये सब देख के।
तो ये सब पॉलिसी आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर रेवेन्यू अच्छा है तो बजट कितना अच्छा प्रिपेयर हो सकता है ये भी देख सकते हैं। फिर लास्ट आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि फिस्कल पॉलिसी में ये भी दिया जाता है कि अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू, ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा खर्चे हो गए या एक्सपेंडिचर उनके ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू इनकम, यानी कि वो डेफिसिट में चले गया। अब ये पॉलिसी बताती है कि डेफिसिट को कैसे फाइनेंस किया जाएगा, कैसे, या तो वो न्यू करेंसी प्रिंट करेगी, या तो वो लोन लेगी, लोन लेने की, या तो फिर शेयर्स या पब्लिक से इन्वेस्टमेंट मांगेगी, ठीक है। तो ये चीजें किसमें दी रहती है, डेफिसिट पॉलिसी। ये सब मिला के, ये पांचों मिला के हमारी एक फिस्कल पॉलिसी बनती है जो कि गवर्नमेंट की डिटेल, उसका खर्चा, उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर सब बताती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट फिस्कल पॉलिसी, लिमिटेशन, टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।